हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पाइनेस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। तो मैं जो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ा रहा था उसको मैं रिमूव कर देता हूं और मेरी आज जो क्लास रहेगी बेसिकली वो बीएससी थर्ड ईयर की मैं क्लास स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। मैंने बोर्ड को रिमूव नहीं किया था इसलिए मैंने अब रिमूव कर दिया है। ध्यान देना सभी को मेरा गुड इवनिंग एवरीवन। सभी इसको लाइक कर दो जितना हो सके पहले और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूले। आज मेरी बीएससी थर्ड ईयर की सेकंड क्लास है और जो नीट आईआईटी जेई और एम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली एक क्लास। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्लास के अंदर एमिनो एसिड का सेकंड टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या करा दिया बेसिकली उसकी मैं आज आपको आगे की कहानी के बारे में रूबरू कराऊंगा। जितने भी जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सभी जुड़ गए हो। तो मैं इस टॉपिक को अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपका और हमारा आमना सामना होने वाला है बीएससी थर्ड ईयर की क्लास, जिसमें बीएससी बीएड है, पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स। बीएससी बीएड 4 इयर्स का जो कोर्स होता है वो भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं, तो उनका सेम सिलेबस है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का बीएससी बीएड का भी वही होता है सिलेबस। जो मैं आज बेसिकली जो कहानी लेके आया हूं वो बेसिकली कहानी आप अब चलने वाली है, जिसका नाम रहेगा बेटा एमिनो एसिड की। मैंने कहानी बता रहा था, क्लासिफिकेशन बताया था आपको। मैंने क्या बताया था, मैं लेक्चर को रिकॉल कर रहा हूं, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको आयुषी गुड इवनिंग सर, आयुषी गुड इवनिंग आपको। आयुषी जुड़ चुकी है, आयुषी चतुर्वेदी आपको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आयुषी। तो सभी पहले का चैप्टर सभी याद करके आए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वो सभी आप लेक्चर में सभी देख के आए होंगे। कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाओगे, हाँ जी गजेंद्र सिंह कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। कार्बोहाइड्रेट अपन स्टार्ट करेंगे, ये थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। जितने भी हो सके वो पहले इसको शेयर कर दो, जो उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे प्यारे मित्र उनके पास पहुंच सके लेक्चर। गोपीचंद गुड इवनिंग जी आपको। ये बीएससी थर्ड ईयर की सेकंड ईयर क्लास चल रही थी, उस टाइम में भी थे गोपीचंद जी आपको भी। ठीक है जी बेटा जी, अब अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैं उसकी कहानी बता रहा था, रिकॉल कर रहा हूं लेक्चर को मैंने अभी तक आपको कहां तक पढ़ा दिया मैं बता देता हूं। मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया और इसकी वर्गीकरण पढ़ा दिया मैंने, और मैंने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, इसकी क्या है, इसका बेसिक फाउंडेशन कैसे तैयार होता है उसकी मैं आपको पूरी कहानी बता चुका हूं। और सभी को शेयर कर दो, क्लास स्टार्ट होने वाली है 7:15 में। क्लास मैंने शेड्यूल डाल दिया था। अब मैं इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने उदासीन एमिनो अम्ल करा दिया था और अब मैं दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन था अम्लीय एमिनो अम्ल स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वहां से आप साफ नोट्स बनाइएगा, और जो वहां तक छोड़ा था मैंने, जहां पे मैंने जो लेक्चर कराया था उसके आगे मैं लेक्चर को इसको फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है वो कहानी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, एमिनो एसिड की कहानी। एमिनो एसिड में मैंने COOH NH2 समूह के आधार पर 2 भागों में बांटे, एक सापेक्ष स्थिति के आधार पर, एक संख्या के आधार पर मैं उस टॉपिक को अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा इसके अंदर। तो पहला मैंने करा दिया था आपको, इसको 3 भागों में बांटा जाता है बेसिकली, किसको, एमिनो एसिड को। तो दूसरा लिखिएगा बेटा जनाब, दूसरा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा कौन सा था, अम्लीय एमिनो एसिड, अम्लीय एमिनो अम्ल। ध्यान दीजिएगा जनाब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक एमिनो एसिड्स। इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। पहले इसकी थ्योरी लिखिएगा जनाब, इसकी थ्योरी लिखिएगा जी, इसकी थ्योरी लिखना जी। इसके अंदर थ्योरी में क्या है
लिखिए जा अम्लीय एमिनो अम्ल। इसमें एक एमीन समूह, इसमें एक एमीन समूह और दो, इसमें एक एमीन समूह, इसमें एक एमीन समूह और दो कार्बोक्सिलिक समूह, और दो कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें एक एमीन समूह और दो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति, इसलिए इनकी प्रकृति, इसलिए इनकी प्रकृति नेचर अम्लीय होती है, इसलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। मैंने क्या बताया, इसमें एक एमीन समूह पाया जाता है, दो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। उदाहरण लिखो, एस्पार्टिक एसिड, लिखिएगा उदाहरण एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड उदाहरण लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो, एग्जाम्पल क्या लिखना है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड लिखना है। तो ध्यान देना जी बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसकी कहानी क्या है, बेसिकली इस कहानी के अंदर मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसकी क्या है, इसका तरीका क्या है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है एक एमीन समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एक एमीन समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एक एमीन समूह, यानी 1NH2 ग्रुप। क्या पाया जाता है, 1NH2 ग्रुप पाया जाता है। और इसमें क्या बताया, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा आपकी क्लास नहीं है, बीएससी थर्ड ईयर क्लास है बेटा। और क्या बताया इसमें और क्या बताया मैंने, इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, दो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, टू, इसको बोलते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, एक एमीन समूह और दो कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो आपने डेफिनेशन लिख ली, इसमें एक एमीन समूह एवं दो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इनको अम्लीय एमिनो एसिड कहते हैं। तो इतना सभी ने उतार लिया होगा जनाब। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बताया, अब एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका उदाहरण, एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक एसिड। क्या लिखेगा, एस्पार्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी संरचना जनाब, इसकी क्या लिखेंगे अपन, संरचना। ध्यान दीजिएगा भाई, इधर सभी ध्यान दीजिएगा। अब इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना में लिखिएगा CH और यहां पे लगा दो NH2 और यहां पे लगा दो बेटा C डबल बंड OH और इधर चिपका दो C डबल बंड OH। तो इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। ये क्या है जनाब, ध्यान दीजिएगा जनाब, ये क्या है, एस्पार्टिक एसिड है, यानी CH2 CH NH2 COOH, एस्पार्टिक अम्ल लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एस्पार्टिक अम्ल। क्या है, एस्पार्टिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे दो, देखो बेटा कैसे समझना है इसको डेफिनेशन को रटना नहीं, अपने को सिर्फ समझना है डेफिनेशन को कैसे समझेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, बेटा जी मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखना जी बेटा, ये तो एक कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह दिख रहा है, और ये वाला कार्बोक्सिलिक, कितने समूह कार्बोक्सिलिक समूह, दो हो गए बेटा। ध्यान दीजिएगा, दो कार्बोक्सिलिक समूह है, एक वाला ये वाला, एक तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा वाला ये हो गया। और यहाँ पे एक चमचमा रहा है, क्या चमचा रहा है, एमीन ग्रुप है। क्या है ये, एमीन ग्रुप। सभी के समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। तो ये किसका है, शेयर कर दो वीडियो जितना हो सके। ये है एमिनो एस्पार्टिक अम्ल का फॉर्मूला। तो इसको उतार लो, एक बार छाप लो सभी, एस्पार्टिक अम्ल को सभी छाप लो, इसको एस्पार्टिक अम्ल। शेयर कर दो इसको जितने भी हैं। एस्पार्टिक अम्ल है इसकी संरचना, एस्पार्टिक अम्ल की। आगे लिखिएगा भाई दूसरा लिखिए,
क्षारीय एमिनो अम्ल। दूसरा लिखिएगा बेटा जी, शेयर कर दो वीडियो जितना हो सके बेटा, जोड़ो पहले। आज मोनिका शर्मा भी नहीं आई, आयुषी आई थी, कहाँ चली गई? और मोनिका और सौम्या भी नहीं आई आज, और मनीष आए थे, मनीष शर्मा और गोपी चंद कहाँ पे चले गए? उनको शेयर कर दो जितना हो सके, वो देख सके वीडियो को। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट को शेयर कर दो प्लीज। तो यहाँ पे इसकी कहानी थी किसकी? अम्लीय एमिनो अम्ल की। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्पार्टिक अम्ल है। हाँ, यहाँ पे बने रहे, क्लास मैराथन क्लास है भाई आज, यहाँ पे बने रहे हो आप। लिखिएगा तीसरा, लिखिएगा बेटा, तीसरा लिखेंगे, आयुषी लिखना तीसरा, क्षारीय एमिनो, क्षारीय एमिनो अम्ल, इसको बोलते हैं बेसिक एमिनो एसिड। अब जनाब इसकी पहली परिभाषा लिख लो, क्षारीय एमिनो एसिड की। पहले आयुषी डेफिनेशन लिखे, मोनिका को शेयर कर दो जितने भी हैं। अब लिखिएगा इसकी, लिखो, इसमें दो एमीन समूह, इसमें लिखिएगा जनाब, इसमें दो एमीन समूह एवं एक कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें दो एमीन समूह एवं एक कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जनाब क्या बताया मैंने? इसमें दो एमिनो समूह पाए जाते हैं और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। समझ में आ गया सभी के? पाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जनाब इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसकी बेसिकली ये है कहानी थी। पहले आयुषी, अब इसकी एग्जाम्पल लिखेगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, लिखिएगा इसका एग्जाम्पल लाइसिन। गुड इवनिंग जी आपको निर्मल। लिखो लाइसिन, एग्जाम्पल लिखो लाइसिन, एग्जाम्पल लिखिएगा लाइसिन, इसमें क्या बताया मैंने बेटा? ध्यान देना दोबारा, इसमें मैंने क्या बताया है आपको? बेसिकली वो उसका ज्ञान होना चाहिए आपको। इसमें क्या है? इसमें क्या बताया? मैं परिभाषा को समझाने जा रहा हूं, परिभाषा के अंदर क्या लिखा है। इसमें दो एमीन समूह, इसमें दो एमीन समूह, इसमें कितने समूह पाए जाते हैं? दो, यानी 2 एमीन ग्रुप, यानी दो एमीन ग्रुप पाए जाते हैं। और क्या बल लिखा है इसके अंदर? और क्या बताया? इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो यहां पे लिख सकता हूं, मोनिका ध्यान देना, आयुषी 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसको, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जनाब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण क्या है? लाइसीन। इसका एग्जाम्पल क्या है जनाब? लाइसीन है। क्या है जनाब? लाइसीन। संरचना बनाएंगे लाइसीन की। किसकी बनाएंगे? लाइसीन की संरचना बनाएंगे। मोनिका का कमेंट शो नहीं हो रहा। मोनिका ईमेल आईडी दूसरी बना लो, कमेंट शो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ध्यान दीजिएगा, इसकी संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? इसकी आयुषी आ जाएगा, उसका संरचना बनाते हैं। किसकी? लाइसीन की। जनाब बनाइएगा
हाँ जी, अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने क्या बताया, क्षारीय एमिनो अम्ल की कहानी बता रहा था मैं आपको। क्षारीय एमिनो अम्लों की जनाब कहानी क्या थी, इसमें 3 एमिनो ग्रुप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? उसी को बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। इसकी कहानी मैंने अभी तक आपको क्या बताई जनाब? जनाब ध्यान से सुनिएगा। जनाब मैंने क्या बताई, इसके अंदर 3 क्या पाए जाते हैं? एमीन ग्रुप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं जनाब? इसमें 3 एमीन ग्रुप पाए जाते हैं और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। इतनी सभी को कहानी समझ में आ गई क्या? बेसिकली ध्यान देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब बनानी है बेटा लाइसिन की संरचना बनानी है। लाइसिन की संरचना को ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी संरचना। तो लाइसिन, ये लाइसिन है, लाइसिन है। लाइसिन की संरचना क्या होगी? CH2 CH2 CH COOH। अब बेटा यहां पे क्या लगा देंगे अपन? यहां पे लगा दो बेटा NH2 लगा दो, एमीन ग्रुप लगा दो 3। कितने लगाने हैं? 3 एमीन ग्रुप लगाने। NH2 यहां पे लगाएंगे NH2। तो बेटा इसकी संरचना ये हो गई। कितने ग्रुप लगाने हैं? 3 NH2 ग्रुप लगाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा भाई एक बार, अब इसको मैं समझाने जा रहा हूं इसकी संरचना को। यानी एक तो अब अपनी जो डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है। जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है वो आपके सभी के समझ में आएगी। इसमें 3 एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो जनाब इसके अंदर देखो, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है, चमचमाता हुआ है। 3 NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप ये रहा और NH2 ग्रुप ये रहा और NH2 ग्रुप ये रहा। कितने NH2 ग्रुप है जनाब? इसमें 3 NH2 ग्रुप है और एक क्या है? कार्बोक्सिलिक, यानी A और ये वाले कितने हो गए? 3 एमीन ग्रुप। क्या है? 3 एमीन ग्रुप है। और यहां पे क्या है जनाब? 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने हैं? 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो सभी को आपने सभी ने उतार लिया होगा। नहीं, 3 एमीन ग्रुप लगाने। 3 लगाओ बेटा, 3 है भाई। 2 एमीन, सॉरी 2 लगाओ भाई, 2 लगाओ यहां पे। इसको रहने दो, यहां पे 2 ही लगाओ। 2 ही लगा लो भाई, 2 लगा लो, 2 सभी। 2 लिखो, 2 एमीन ग्रुप। सॉरी गलत हो गया, सभी को सॉरी दोबारा। 2 एमीन ग्रुप, आयुसी सही बोला है मैंने, आयुसी 2 लगाओ। 2 एमीन ग्रुप पाए जाते हैं लाइसिन में। 2 लिखो भाई। इसमें 2 एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। आयुसी मैंने बोल दिया सही है, आयुसी ने सही बोला है। इसमें क्या पाए जाते हैं? 2 एमीन ग्रुप और एक क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। जनाब इतना समझ में आ गया क्या सभी के? अब ध्यान देना जी भाई, अभी सभी के समझ में आ गया क्या? सर आप तो 2 एमीन ग्रुप बताए हैं। हाँ इसी मैंने 2 ही बताए हैं, 2 ही सही है, 3 नहीं है, 2 ही लगा लो आप सभी। लाइसिन एग्जाम्पल लिख लिया सभी ने, लाइसिन है इसका एग्जाम्पल, लाइसिन। 2 ही लगा लो बेटा, 2 ही गलत हो गया था। यस सर, आयुषी 2 लगाओ, 2 सही है। यस सर सही है। 2 यहां पे लगा लो, इसको यहां पे हटा दो, NH2 को, एक NH2 को हटा दो सभी। स्क्रीनशॉट मारो इसका, ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट मारो, ऐसे कैसे आप नोट्स बनाते थे साफ। अब लिखेगा अगला क्लासिफिकेशन। सभी ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब लिखना जी बेटा, अगला लिखिए COOH समूह के सापेक्ष NH2 की स्थिति के आधार पर लिखिएगा। दूसरा क्या लिखाया था? दूसरा क्लासिफिकेशन को याद है? दूसरा क्लासिफिकेशन के सापेक्ष NH2 की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार
आधार पर। अब इसकी मैं दूसरा क्लासिफिकेशन इसके अंदर कराया था, किसके अंदर, पोजीशन के आधार पर। किस पे बेटा जी, किस पे, यानी ध्यान दीजिएगा, COOH समूह के सापेक्ष NH2 की स्थिति के आधार पर। ये बेसिकली कहानी चल रही थी अभी तक की, जिसके अंदर मैंने, यस सर, हाँ मैंने बताया था COOH समूह के सापेक्ष NH2 की स्थिति के आधार पर। अब ध्यान देना जी भाई, इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अब ध्यान दीजिए, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर, यानी इसको मैं यहां पे इसको लिख देता हूं यहां पे। अब स्थिति के आधार पर, अब इसके स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान देना जी मोनिका, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। मोनिका कौन कौन से लिखिएगा, एल्फा 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 एमिनो अम्ल, एल्फा एमिनो अम्ल, एल्फा एमिनो अम्ल। दूसरा लिखिएगा जनाब बीटा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल। और लास्ट में लिखिएगा गामा, एल्फा बीटा गामा एमिनो अम्ल। कितने भागों में बांटा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है बेसिकली। और इसका एल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा हो गया। अब मैं इसकी कहानी बताऊंगा, इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है, यानी मैंने क्या क्या बताया, एल्फा एमिनो अम्ल के बारे में बताया, बीटा एमिनो अम्ल और गामा एमिनो अम्ल। अब मैं इनके एग्जाम्पल आपको कराने जा रहा हूं। इतना सभी के समझ में आ गया। अरे सर जी, हाँ जी भाई, बोल भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई। अब मैंने क्या बताया, एल्फा एमिनो अम्ल, बीटा और गामा एमिनो अम्ल। पहले परिभाषा लिखो एल्फा एमिनो अम्लों की, लिखिएगा सभी, एल्फा एमिनो अम्लों की, एल्फा एमिनो अम्लों की परिभाषा लिखिएगा जनाब। इसमें इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में, एल्फा एमिनो अम्ल के बारे में इसलिए लिखिएगा। इसमें एमीन समूह का, इसमें एमीन समूह का कार्बोक्सिलिक समूह से, इसमें एमीन समूह का कार्बोक्सिलिक समूह से एल्फा स्थिति पर होता है, एल्फा स्थिति पर होता है, एल्फा स्थिति पर होता है। अर्थात दोनों समूह एक ही, अर्थात दोनों समूह एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं, अर्थात दोनों समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, अर्थात दोनों समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा एलेनिन, एग्जाम्पल लिखिएगा एलेनिन, एग्जाम्पल लिखो एलेनिन, एलेनिन, एलेनिन। एग्जाम्पल क्या है इसका, एलेनिन है इसका एग्जाम्पल। क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई, एलेनिन, एलेनिन। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी, एलेनिन की संरचना बनाते हैं जनाब। ध्यान दीजिएगा एक बार इसकी संरचना का, इसकी संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसकी संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संरचना। ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर संरचना को बनाना है, संरचना को बनाना है। CH3 यहां पे लगाएंगे C और COOH, और यहां पे नीचे क्या लगाएंगे बेटा, यहां पे लगा दो अपने NH2। अब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या बताया था, तो यहां पे क्या होगा, ये अल्फा कार्बन, यहां पे क्या है बेटा, ये कार्बन है अल्फा, क्या है यहां पे अल्फा, तो यहां पे भी ये COOH है और यहां पे भी NH2 ग्रुप है, तो एक ही कार्बन से जुड़ रही है, क्या है यहाँ पे अल्फा है, क्या है बेटा अल्फा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है,
एलेनिन है। क्या है? एलेनिन। तो एक ही कार्बन से, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है सभी को, चमक रहा होगा, कार्बन सभी को चमक रहा होगा, यहाँ पे CH है, ये क्या है? NH2। तो एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं? ये एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं? एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं। दोनों क्या जुड़ रहे हैं बेटा? इसके अंदर दोनों कार्बन, जो कार्बन है ना, दो कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ पे दो ग्रुप है ना, COOH ग्रुप है और NH2, यानी COOH समूह है और NH2, एक ही कार्बन से, यहाँ CH कार्बन है, तो ये सारे क्या जुड़ रहे हैं? एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गए? अल्फा एमिनो अम्ल, जो एक ही कार्बन की स्थिति पे जुड़े। क्या बताया? दोबारा सुनना जी बेटा, मैंने क्या बताया? जो एक ही कार्बन की स्थिति पे जुड़े उसको क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो अम्ल। इसका स्क्रीनशॉट मारो, इसका एग्जांपल है एलेनिन। क्या है? एलेनिन। दूसरा एग्जांपल लिखो बेटा, लिखिएगा दूसरा, लिखिएगा बी, दूसरा एग्जांपल लिखा बीटा एमिनो अम्ल। बीटा ये वाला दूसरा क्या लिखेगा? बीटा एमिनो अम्ल। आयुषी लिखिएगा बीटा एमिनो अम्ल। इसकी परिभाषा लिखिएगा पहले तो, इसमें एमीन समूह, इसमें एमीन समूह, इसमें एमीन समूह, इसमें एमिनो समूह, सॉरी, इसमें एमिनो समूह, इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से, कार्बोक्सिलिक समूह से बीटा स्थिति पर होता है। बीटा स्थिति पर होता है, बीटा स्थिति पर। इसमें एमीन समूह, इसमें एमिनो समूह है। इस क्या लिखना है बेटा परिभाषा में, डेफिनेशन में? इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से बीटा स्थिति पर होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा जनाब, बीटा एमिनो, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, बीटा एमिनो, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, बीटा एमिनो। एग्जाम्पल लिखिएगा जनाब, क्या बोला बेटा? बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है जनाब, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या लिखा? बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? CH2, यहां पे लगाएंगे CH2, और मैंने क्या बताया? बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। यहां पे COOH लगा दो और यहां पे लगा दो NH2। अब इसको क्या देंगे? यहाँ पे नंबरिंग देंगे, इसको बोलते, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा, और ये मेरा पे है बीटा। इसका नाम क्या है? बीटा, बीटा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम है इसका? बीटा प्रोपेनोइक अम्ल। उतारो पहले, सभी के समझ में आ गया? बीटा पोजीशन पे, ये तो अल्फा पोजीशन हो गई, कार्बन किसी पे जुड़ रहा है? इसमें बीटा पोजीशन पे जुड़ रहा है। कौन? एमिनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह से किसी जुड़ रहा है? बीटा पोजीशन पे। अल्फा होगा, ये बीटा होगा। इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा और इसको क्या बोलेंगे? बीटा। तो ये किसका होगा? बीटा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इसकी संरचना उतार लो सभी पहले तो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, बीटा प्रोपेनोइक अम्ल। इसका लिखो, लास्ट वाला लिखना जी बेटा, सभी के समझ में आ गया? बीटा पोजीशन पे लगता है कार्बन से। कौन? एमिनो समूह, एमिनो समूह, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। इसका यहां पे लिखा है बीटा, यहां पे एमिनो लगा देना बेटा, यहां भूल गए मैं, एमिनो लगा दो यहां पे, एमिनो, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। लास्ट का लिखो गामा, गामा एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल लिखो, इसमें, इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से गामा स्थिति पर जुड़ा होता है, समूह से गामा स्थिति पर होता है, गामा स्थिति पर होता है, गामा स्थिति पर होता है। इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिल समूह से गामा स्थिति पर होता है। एग्जाम्पल लिखेगा गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल, गामा, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। किसका लिखना है? यहां पे लिखना है गामा, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल है। क्या है जनाब? गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल मैं संरचना लिख रहा हूं, CH2 जनाब, CH2 और जनाब CH2 और जनाब C डबल बॉन्ड OH। अब मैंने क्या बताया था?
इसमें जुड़ा और ये हो गई गामा। तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, गामा, यानी गामा स्थिति पर, यानी किस पे, गामा स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसकी कहानी यहाँ पे ही समाप्त होती है। मैंने क्या बताया, जो गामा एमिनोमल क्या होता है, इसका नाम लिखिएगा जनाब, इसका नाम लिखो। तो इसका नाम क्या हुआ, यानी इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोलोगे बीटा, इसको बोले गामा। तो इसका नाम लिखेगा गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये बेसिकली आज की ये अपनी कहानी थी। इसके अंदर सभी स्क्रीनशॉट मार सकते हो ऐसे की ऐसे ही। इसका नाम हुआ अल्फा एमिनो अम्ल, इसका नाम हुआ ब्यूटो एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, और इसका हुआ गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये प्रोपेनोइक अम्ल है, ये ब्यूटेनोइक अम्ल है। सभी को एलेनिन है, एलेनिन की संरचना ऐसी होती है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो सभी एक बार स्क्रीनशॉट मार लो आप इसका। COOH समूह के सापेक्ष NH2 की स्थिति क्या है, पोजीशन के आधार पर बांटा गया है। तो आप सभी को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करना, लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करने कीजिएगा कि आपको आज की कहानी बेसिकली समझ में आ गई क्या। मैंने कहानी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया उसको रिकॉल कर लेता हूं। मैंने पढ़ाया आपको आज अम्लीय एमिनोमल, क्षारीय एमिनोमल और NH2 की स्थिति के आधार पर COOH ग्रुप की, उसकी आधार पर उसको 3 भागों में बांटते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मैंने लेक्चर को रिकॉल कर दिया और मैं आपसे कल आपकी क्लास हो भी सकती है, नहीं भी होगी। मैं उसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ढाल दूंगा आगे का नेक्स्ट लेक्चर कब होने वाला है। यस सर, चमक गया, सभी के चमक गया इसी। अब मैं लेक्चर को कल, लेक्चर आ भी सकता है, नहीं भी आए, 100% श्योर नहीं कि लेक्चर आएगा। BSc सेकेंड का टॉपिक आएगा कल, थर्ड ईयर का टॉपिक आ भी सकता है, नहीं भी आए। मैं उसके अंदर ढाल दूंगा यूट्यूब में, आपको वहां पे रिमाइंडर ऑन कर लेना। उसके अंदर रामदयाल जी भी जुड़ चुके हैं। ओके सर, तो मैं YouTube के अंदर आपको टाइम टेबल डाल दूंगा, पहले शेड्यूल डाल दूंगा, शेड्यूल टाइम टेबल YouTube में पहले ही अपलोड कर दूंगा, क्लास होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और आप सभी को गुड नाइट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।